फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फाइनेंस की बातें। यहाँ हम स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें और अपडेट सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट अपडेट्स पर एक शॉर्ट और सिंपल एनालिसिस के साथ। तो हम आज डिस्कस करेंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ हुई, कैसे हुई और किन फैक्टर्स ने उनको इफेक्ट किया और डिफरेंट सेक्टर्स में हुआ क्या। इसके बाद हम कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे सऊदी अरामको प्रॉफिट उसका 12% हमको डाउन देखने को मिला, बट फिर भी उसमें बायबैक की न्यूज हमको देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस स्टॉक सडनली 8% से ज्यादा अप गया है। डिक्सॉन टेक स्टॉक में भी हमको 12% से ज्यादा जंप देखने को मिला है। सो इनके पीछे रीजंस क्या है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में हमको हैवी क्रैश देखने को मिला था, वहीं आज मार्केट में हमको स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है। जी हाँ, आज मार्केट ओपन होते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिखे। सेंसेक्स ने लगभग 800 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ और निफ्टी भी साथ में 250 पॉइंट के आसपास जंप करता हुआ दिख रहा था। अब सवाल ये है कि कल मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद एकदम से इतनी तेजी आ कैसे गई। इसके पीछे बेसिकली फ्रेंड्स एक ग्लोबल ट्रिगर है। ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा रेजोल्यूशन की तरफ हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही मार्केट को ये सिग्नल मिला, जैसे ही मार्केट को बेसिकली स्टेबिलिटी वाला सिग्नल मिला कि ग्लोबली हमको स्टेबल सिचुएशंस देखने को मिल सकती है, वोट थोड़ा टेंशन कम हो सकता है, तो ग्लोबल मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आया। इसके साथ ही 2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। पहले था कि डॉलर थोड़ा वीक हुआ है और दूसरा क्रूड प्राइसेस में भी थोड़ा कूलिंग देखने को मिली है। कल हमको देखने को मिला था कि क्रूड अराउंड 20% से ज्यादा ऊपर था, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें कि इंडियन के टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे के आसपास रात को क्रूड में भी हमको अराउंड 1000 पॉइंट डाउन हमको क्रूड नजर आया था। अब आपको पता ही है कि जब क्रूड प्राइसेस ऑयल गिरते हैं तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए सबसे पॉजिटिव सिग्नल होता है, और इसी वजह से आज इन्वेस्टर का सेंटीमेंट भी थोड़ा पॉजिटिव रहा है और मार्केट में हमको बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी एक चीज ध्यान रखना दोस्तों जरूरी है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव काफी हद तक डिपेंड करेगा ग्लोबल सिचुएशन पर, स्पेशली यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का क्या एक्चुअल आउटकम आता है उस चीज पर। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये रिकवरी जो अभी मार्केट में हमको आज देखने को मिली सस्टेन करेगी या फिर मार्केट में फिर से वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। हम क्लोजिंग नंबर्स की बात करें तो सेंसेक्स हमको अराउंड 640 पॉइंट अप क्लोज हुआ है और वहीं निफ्टी 233 पॉइंट अप क्लोज हुआ है। अगर सेक्टोरियल इंडेक्सेस की हम बात करें तो आज मार्केट में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हमको बाइंग देखने को मिली है। एनएससी के ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स ग्रीन में क्लोज हुए, सिर्फ निफ्टी आईटी सेक्टर में हमको थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो सेक्टर में देखने को मिली जो लगभग 3% अप क्लोज हुआ। इसके बाद हमको पीएसयू बैंक्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली जो अराउंड 2.21% ऊपर चला गया था। फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी पॉजिटिव रहा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी हमको 2% अप ही देखने को मिला है। प्राइवेट बैंक्स में भी काफी अच्छी मोमेंटम रही है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स हमको अराउंड 1.79% अप ही देखने को मिला है। बाकी सेक्टर्स की बात करें, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, सब सेक्टर्स हमको आज ग्रीन ही देखने को मिले। लेकिन आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.56 से गिरकर काफी नीचे हमको देखने को मिला है। सो बहुत ही एक लो लेवल पे ये क्लोज हुआ है। मतलब अगर ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो मार्केट रिकवरी ब्रॉड बेस्ड रही आज, जहां ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में हमको बाइंग देखने को मिली, सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़कर। डिस्कस करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। सो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको का प्रॉफिट अराउंड 12% गिर गया और स्टॉक भी 2% से ज्यादा क्रैश हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो $3 बिलियन का शेयर बायबैक प्लान। तो सवाल यह है कि प्रॉफिट गिरने के बाद भी बायबैक प्लान कैसे और क्यों। अब मेन अपडेट ये है कि 2025 में अरामको का प्रॉफिट हमको $93.4 बिलियन देखने को मिला, जबकि 2024 में
में यही प्रॉफिट 106 बिलियन डॉलर था। प्रॉफिट गिरने के भी काफी रीजंस रहे। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बढ़ना, ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन होना और यूएस और ईरान के टेंशंस। सो ये रीजन रहे जिसकी वजह से हमको सऊदी अरामको कंपनी का प्रॉफिट हमको गिरते हुए नजर आया। इसके बाद भी कंपनी ने $3 बिलियन का बायबैक प्लान और 21 बिलियन का डिविडेंड अनाउंस किया है। और क्योंकि इंडिया मेजर ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए ग्लोबल ऑयल मार्केट का इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर भी पड़ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आज श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में लगभग हमको 7 से 8% की स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली है। इस तेजी का मेन रीजन कि अगर हम डिस्कस करें तो वो है वैल्यूइंग, बाइंग और इंप्रूविंग मार्केट सेंटिमेंट। रीसेंट मार्केट करेक्शन के बाद इन्वेस्टर्स फिर से बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक में बाइंग करते हुए हमको दिख रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक में 7 से 8% का मोमेंटम तेजी हमको देखने को आज मिली है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होने की वजह से न्यूज में भी आज काफी हमको पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है और इसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स भी हमको ग्रीन ही क्लोज होते हुए दिखा है। फंडामेंटली अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से एक माना जाता है। स्पेशली कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग सेगमेंट में कंपनी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इसी वजह से दोस्तों जब मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव होगा, मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, ग्लोबल सिचुएशंस हमको स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बाइंग करते हैं और वो ही हमको आज देखने को मिला है। तो इसका बेसिकली कंक्लूजन यही है, समरी यही है कि श्रीराम फाइनेंस में 7 से 8% की जो स्ट्रॉन्ग रैली आई है उसका मेन रीजन यही है बस कि वैल्यूइंग बाइंग हुई है और वो हुई है क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट और ग्लोबली हमको सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव होते हुए नजर आई है। नेक्स्ट अपडेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक सबसे बड़े स्टॉक का। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बड़ा स्टॉक जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज सडनली 12% तक जंप कर गया। अब सवाल यह है कि स्टॉक इतना ऊपर गया क्यों। सो इसकी मेन अपडेट ये है कि आज डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में जो 12% हमको रैली देखने को मिली है, इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट अप्रूवल। कंपनी को MEIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से अप्रूवल मिल गया जिससे डिक्सन HKC ओवरसीज के साथ एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने वाली है। इस जॉइंट वेंचर में डिक्सन का 74% स्टेक होगा और HKC ओवरसीज का इसमें 26% हिस्सा होगा। ये वेंचर मेनली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और ऑटोमोटिव डिस्प्लेस। अब मार्केट को हम बात करें कि इतना न्यूज इतना पसंद क्यों आई, मार्केट ने इस न्यूज पे इतना रिएक्ट क्यों किया। सो इस पार्टनरशिप से इंडिया में डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जो अभी मोस्टली इंपोर्ट इंडिया करता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने इस न्यूज को काफी पॉजिटिव ट्रिगर की तरीके से लिया और हमको इतनी ज्यादा बाइंग देखने को मिली कि स्टॉक 12% से ज्यादा ऊपर चला गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा ने भी स्टॉक में बाइंग रेटिंग मेंटेन किया और बोला है कि ये न्यू डिस्प्ले बिजनेस फ्यूचर में कंपनी के मार्जिन्स को इंप्रूव कर सकता है। बट दोस्तों आपको देखिए ये समझना जरूरी है कि आपको अपनी रिसर्च इन्वेस्टिंग के लिए खुद ही करनी है। आपको किसी भी दूसरे के कही हुई बातों पे ना जाकर और उनके रिकमेंडेशंस को ना मानकर कहीं आप अगर शेयर्स बाय करोगे और अपनी मेहनत की कमाई इस चीज में डालोगे तो देखो दोस्तों ये सही नहीं है। तो जो भी आपको इन्वेस्टिंग करनी है आपको अपनी रिसर्च खुद से करके एक डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना है, ना कि मेरी कही हुई बातों पे। और मैं यहाँ पे दोस्तों आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ आपसे जो मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है और जो मार्केट में हमको डील्स नजर आती हैं, जो हमारी टॉप कंपनीज करती हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट उनके QR रिजल्ट्स एंड ऑल, हम सिर्फ वो डिस्कस करते हैं, वो भी सीखने के लिए, ना कि किसी भी डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आप जाके अपना कुछ बाइंग और सेलिंग डिसीजन हमारे अपडेट्स के उसमें लो। आप सीख सकते हैं, पर आपका फाइनल डिसीजन आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो जो हमको ये 12% का अप डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखने को मिला है, सो बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर की वजह से मिला है। सो सिंपल समझे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक 12% ऊपर गया। रीजन है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का जॉइंट वेंचर अप्रूवल। ठीक है। सो दोस्तों अगर आप ऐसे ही सिंपल स्टॉक मार्केट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनेंस की बात है। थैंक्स गाइस, बाय।